यूपी के बदायूं में आज पत्रकारिता दिवस धूमधाम से भव्य रूप में मनाया गया। चुनौतियों पर हुआ चिंतन मनन। राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने कहा, पत्रकार चुनौतियों का सामना करते हुए भी डटे रहते हैं। वहीं भाजपा के सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा, पत्रकार की कलम में समाज में परिवर्तन की ताकत होती। एएनआई की यूपी हेड कामना हजेला ने कहा, वर्तमान समय में पत्रकारिता किसी चुनौती से कम नहीं है। खबर बदायूं से है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन और ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने आज संयुक्त रूप से पत्रकारिता दिवस भव्य रूप में मनाया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के सभागार में आज पत्रकारिता दिवस पर अभिनंदन समारोह हुआ और पत्रकारिता में चुनौतियां विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। विभिन्न पत्रकार संगठनों द्वारा डीपीएस के डायरेक्टर संदीप भारती ने विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी पत्रकारों का तिलक व पटका पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में भारतीय सेना के शौर्य, पूर्व सैनिकों और 50 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों का तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उत्कृष्ट और उल्लेखनीय उपलब्धियों वाले महानुभावों और संगठनों को भी सम्मानित किया गया। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट की बदायूं इकाई द्वारा आयोजित व्याख्यान और गोष्ठी व अभिनंदन समारोह में पत्रकारिता में चुनौतियां विषय पर भी चर्चा हुई। पत्रकारिता में चुनौतियों पर बोलते हुए राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने कहा, पत्रकार कर्तव्य निष्ठा एवं सत्यता के साथ कार्य करते रहें और सामने आने वाली चुनौतियों से ना घबराएं, तभी वे पत्रकारिता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। एएनआई की उत्तर प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ संपादक कामना हजेला ने कहा, वर्तमान समय में पत्रकारिता करना किसी चुनौती से कम नहीं है। उन्होंने कार्यक्रम में युवा पत्रकारों की अधिक संख्या में सहभागिता पर मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि बदायूं में पत्रकारिता के क्षेत्र में युवा वर्ग आगे आ रहा है, ये खुशी की बात है। पहला हिंदी अखबार उदंड मार्तंड नाम से था और हम सबका सौभाग्य है कि वो अखबार भले ही कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, लेकिन उस अखबार को प्रकाशित करने वाले या उस अखबार की नींव डालने वाले हमारे पड़ोसी जिला, हमारा यही जो क्षेत्र है, यहीं के जुगल किशोर शुक्ला जी थे, जिन्होंने वहाँ जाकर ये अखबार निकाला। हम हिंदी पत्रकारिता दिवस इसी याद में मनाते हैं। अब थोड़ी सी बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ, रविंद्र सक्सेना हमारे जो संचालक महोदय वो भी कह रहे थे, सही बात ये है कि कहते हैं ना, पत्रकारिता एक व्यसन सा है। जैसे ना सिगरेट पीने की लत लग जाए बड़ा मुश्किल से छूटेगी, या कोई और लत लग जाए, ऐसे पत्रकारिता भी एक व्यसन है। एक अजीब सा व्यक्तित्व में भाव पैदा हो जाता है, जिसको हम अगर कहें, कभी कभी मैं कहता हूँ ये बात जी, कामना जी, कि हमारा वेद मंत्र है ना, जिसमें मांगा गया है ओजो असी ओजो मही दे, तेजो असी तेजो मही दे, बलम असी बलम मही दे, उसी में एक आता है कि मन्यु रसी मन्यु मही दे। शास्त्री जी, तो मन्यु रसी क्या है? अनीति से ये अच्छी शुरुआत यहीं से होती है और सारे संगठन मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप यकीन जानिए ये संदेश पूरे प्रदेश में जाने वाला है। इसके लिए हमारा बदायूं जनपद याद किया जाएगा और एक उदाहरण है। मुझे जैसा सचिन को मालूम है, बरेली रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है और उसमें मुझे पहुंचना है 2 बजे तक। मेरे जाने के बाद ही वहाँ कार्यक्रम शुरू होगा, इसलिए समय की थोड़ी मर्यादा है, वरना मेरा मन था कि पूरी तरह मैं इस कार्यक्रम में रहूं, लेकिन कुछ बात हिंदी पत्रकारिता दिवस पर कर ली जाए। एक बात तो ये बहुत बढ़िया है कि वहीं भाजपा के सदर विधायक और पूर्व राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि पत्रकार के कलम में बड़ी ताकत है, समस्त पत्रकार सच्चाई और निर्भीकता के साथ कलम का प्रयोग करें।
वरिष्ठ साहित्यकार अशोक खुराना ने कहा कि इसमें दो राय नहीं कि पत्रकार सामाजिक विषमताओं को हल करने का प्रयास करते हुए कार्यपालिका न्यायपालिका के हाथों को मजबूत करने में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। इसको और बेहतर बनाने के लिए मीडिया बंधुओं में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। इसकी शुरुआत बदायूं जनपद में हो चुकी है, जो इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। विभिन्न संगठन संयुक्त रूप से आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने दो लाइनें पढ़ते हुए कहा कि चश्मा हो यदि सत्य का और हृदय सुविचार, निकलेगा निष्कर्ष फिर बेहतर ही हर बार। एसपी देहात के सरोज ने दिवंगत गणेश शंकर विद्यार्थी को नमन करते हुए और पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हम गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, जो एक निष्पक्ष पत्रकार के साथ समाज सेवी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हमारे देश की स्वतंत्रता में पत्रकारिता की बड़ी भूमिका है। बात पड़ा, उसमें एक राइटर था, उसमें लिखा था कामना हजीरा। तो मैं आई, मैंने कहा आपको कहाँ है अखबार? मैंने कहा ये मेरा है। कि तुमने कब लिखा? मैंने कहा भाई मुझे शौक था तो मैंने लिखा। क्योंकि फैमिली में कोई जर्नलिज्म में नहीं था, लेकिन ये कि परिवार ने कभी हमको रोका भी नहीं, हमको बहुत इनकरेज किया। और जब मैंने स्टार्ट किया, स्विच भी मैंने बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कर लिया था। ANI से ही मैंने किया 30 साल। इस मई में मुझको 30 साल ANI में हो गया और पिछले 25 साल से मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूँ। मैंने बहुत अच्छे से ग्रोथ करते देखा। आज बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ देखती हूँ बहुत यंग बच्चे इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। मैंने तो देखा कि लड़कियाँ भी बहुत अच्छा इसमें आ रही हैं और अच्छी बात है। मैंने तो इसको बहुत अच्छे से ग्रोथ करते देखा है। आज का जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है, मैं समझती हूँ ये और आगे बढ़े और फले फूले, हम सबके लिए बहुत अच्छा है, पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है। आज बदायूं में मुझे बुलाया गया। मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत अच्छी बात है, यहाँ बहुत सारे लोग मिल के कर रहे हैं। 1 by 1 नाम लेने से अच्छा है कि मैं कहूँगी कि हम पत्रकार जगत के लोग मिल करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार शरद संगधार ने पत्रकारिता दिवस के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 1826 में कोलकाता से देश का पहला हिंदी साप्ताहिक अखबार शुरू हुआ। वह कोलकाता जहां हिंदी का प्रभाव नहीं था। उन्होंने पत्रकारिता में चुनौतियों के संबंध में विस्तार से बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय, प्रांतीय, क्षेत्रवाद, भाषावाद सभी से पत्रकारिता में चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन इन चुनौतियों का हम सभी को डटकर सामना करना है। इससे हमें विचलित नहीं होना है। कार्यक्रम आयोजक की संयुक्त टीम से सचिन भारद्वाज, विवेक खुराना, विष्णुदेव चाणक्य, संजीव सक्सेना, वेद भानु आर्य, अबरार अहमद, ठाकुर वेदपाल सिंह, राजकमल गुप्ता, राहुल सक्सेना, सुशील धिंगड़ा, आशु बंसल, अजय के गुप्ता आदि ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र मोहन सक्सेना ने किया। 50 वर्ष से आयु के पत्रकार सम्मानित किए गए। इसमें सुशील धिंगड़ा, लवनेश बासणे, हामिद अली राजपूत, विष्णुदेव चाणक, वेद भानु आर्य, आशु बंसल, कमला महेश्वरी, सुजात अली, ज्योति सिंह राठौर, मुनेन्द्र शर्मा, सगीर अहमद, सूरज प्रसाद, अतुल शर्मा, पंकज गुप्ता, समीर सक्सेना, नंदकिशोर पाठक, मुकेश वशिष्ठ, सुनील दत्त मिश्रा, IM खान, चंद्रपाल शर्मा, फरीद इदरीसी, शमसुद्दीन शम्स, नेत्रपाल सैलानी, इंतजार हुसैन, अजीत संगधार, सूरज प्रसाद, सत्यप्रकाश सैनी, मुकेश वशिष्ठ, आबिर सक्सेना, आशुतोष अफजल, अजीज, सारिक नसीरी आदि 135 वरिष्ठ पत्रकारों समेत सेना के शौर्य, पूर्व सैनिक और शहीद के परिवार वालों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा उल्लेखनीय उपलब्धि वाले ऐसे समाज के प्रतिष्ठित लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम भव्य और आकर्षक रूप में हुआ। पत्रकारिता दिवस बदायूं में धूमधाम से मनाया गया। ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार, बेजोड़, बेमिसाल है। इस कार्यक्रम की जितनी सराहना प्रशंसा की जाए वो कम है।
इस कार्यक्रम में समाज में उल्लेखनीय उपलब्धि वाले लोग हों या पूर्व सैनिक हो, उनका सम्मान करके इस कार्यक्रम को एक नया आयाम और एक नया मिसाल पेश की है। हमारे सचिन भारद्वाज हो, विष्णुदेव चाणक्य हो या सभी पत्रकार संगठन हो, बहुत हिम्मत का काम है। कोई भी कार्यक्रम हो, एक लड़की की शादी से कम नहीं होता। तारीफ किसी को नहीं मिलती, आयोजन को बाद में बुराई ही मिलती है। इसलिए ऐसे स्थितियों में कार्यक्रम करना बहुत ही जटिल है। कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा। ANI की यूपी हेड आई है, बहुत मैं उनका स्वागत करता हूं। दूसरा, ये जो कार्यक्रम हुआ, पहली बात तो पत्रकार कभी एकजुट नहीं होते और ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और हमारे पत्रकार साथी जो इसके आयोजक मंडल के हैं, उनका बहुत सार्थक प्रयास है कि कम से कम इतने पत्रकारों को एकजुट किया। तो जब पत्रकारों को एकजुट किया, सम्मान समारोह अच्छा है, गीत संगीत का कार्यक्रम अच्छा है, के माध्यम से आपको बताता हूं मेन मुख्य चुनौतियां क्या हैं। हम वो हैं जो अंधेरों में मसाल जलाते हैं, झूठ के महलों को सच से गिरा जाते हैं। डर, दबाव और लालच से ना हमने झुकना सीखा है, हर खबर में तलाशना ही हमारा सीखा है। सेंसरशिप हो या धमकी, हम रुकने वाले नहीं। हम पत्रकार हैं जो साहब बिकने वाले नहीं। कलम थी जो बगावत की आवाज, अब सहमी है सेंसरशिप की धार के पास। झूठ की बाढ़ में सच डूबा पड़ा है, कहीं डर है, कहीं सत्ता का बना है फांस। सोशल मीडिया की भीड़ में गुम है पत्रकार, AI की चमक ने छीना उसका अधिकार। विज्ञापन की बंदिश से मालिकों का डर, सच कहने का साहस बन गया अब खतरा पार। ये आज की चुनौतियां हैं। माफिया की नजर, लालच की चाल, पूंजीवाद की गोदी में झुकी है मिसाल। फिर भी एक कलम है जो चलती रहे, क्योंकि वो पत्रकार है, सच उसका हाल है। तो साथियों, आज अपना चिंतन और मनन करने का समय है। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसे स्वीकार करने का समय है। आज हमारी सिर्फ कस्बाई पत्रकारिता भूमिका, राष्ट्रीयता हो, प्रांतीयता हो, क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, हर क्षेत्र में पत्रकारिता को चुनौती मिल रही है। पत्रकारिता की अगर कड़वा सच ये है कि पत्रकार एक आज पोस्टमैन की भूमिका में भी नहीं रह गया है। जैसे पोस्ट ऑफिस में टेलीप्रिंटर आउटडेटेड हो गए, खत्म हो गए, इस तरह आप अपने को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक ताजा उदाहरण दूंगा। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी मैडम बढ़ी है, पहले जहां पत्रकारिता हमने शुरू की, फील्ड में रिपोर्टिंग किया करते थे। आज स्थिति यह है कि अच्छे विज्ञप्ति से खबर बनाने में आलस आता है सभी पत्रकारों को। आज मैं देखता हूं मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। All new Hero Zoom.
आपके बड़ा बना ले, जूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।